नेक्स्ट प्रतिभागी के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं देवेंद्र सिंह राजपूत। आप आइए और अपनी बात इस युवा संसद कार्यक्रम में रखिए। देवेंद्र कुमार राजपूत। देवेंद्र सिंह राजपूत। डुबो देता है कोई नाम तक भी लोकतंत्र का, डुबो देता है कोई नाम तक भी लोकतंत्र का, किसी के नाम से मशहूर होकर लोकतंत्र चलता है। टॉपिक एंड विषय आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक। 25 जून 1975, 25 जून 1975 देश का वो काला दिन, देश का वो काला दिन जब संविधान के पन्नों को तहखाने में दबा दिया गया। जब आवाज उठाना गुनाह हो गया। तब देश की एक पीढ़ी ने सीखा, घमंड में जब सत्ता चूर हो जाती है तो संविधान जैसे तथ्य तहखाने में रख दिए जाते हैं। लोकतंत्र ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस की आजादी खत्म कर दी जाए और जब आवाज उठाना गुनाह हो जाए। लोकतंत्र के 50 साल के बावजूद भी हमें टीवी पर ऐड करके बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लगा के ये लगाना पड़े, बोर्ड लगा के ये बताना पड़े कि लोकतंत्र 25 जून 1975 को क्या हुआ था, तो हम सोच सकते हैं कि हम लोकतंत्र में आज भी कितने पिछड़े हुए हैं। आज का युवा बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहता लोकतंत्र में, आज का युवा बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहता लोकतंत्र में। उसे बेरोजगार भत्ता चाहिए। देश में अपने कार और ईएमआई की किस्त ध्यान रखने वाला युवा मतदान की तारीख भूल जाता है। और साहब 5 किलो जहां राशन मिलता है राशन की दुकान पे, 5 किलो जहां राशन मिलता है राशन की दुकान पे, वो हुआ इस बात को तो ध्यान लगता है, लेकिन पोलिंग बूथ का डे भूल जाता है। इस देश में किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब हमारे देश का युवा, ये सभी लोग लोकतंत्र के पर्व में खुलकर भागीदारी लेंगे। जिस दिन इस देश में 100% लोकतंत्र का मतदान प्रतिशत हम उपलब्ध करवा लेंगे, तब हमें मानना पड़ेगा कि हम वास्तव में सच्ची लोकतंत्र की हमने सीख ली है। लोकतंत्र की सरकारों ने आजकल जनता पे जुल्म ढा रखे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है सामने वाले को चोर बताने से पहले यह नोटिस करना पड़ेगा कि हमारी कमियां भी क्या है। इसलिए लोकतंत्र में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम उस लोकतांत्रिक देश में जीते हैं जहां पे 350 रुपए में आम आदमी का होता अनलिमिटेड रिचार्ज और 2500 रुपए राजस्थान में विधायकों को मिलता मोबाइल के लिए भत्ता। ऐसे सवाल पूछने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ लोकतंत्र हमें देता है। अगर हम बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र में अपना भागीदारी नहीं लेंगे, प्रशासनिकों से हमारे अधिकारों के बारे में अगर जवाब नहीं पूछेंगे, तो कैसे काम चलेगा। आवश्यकता है हमें शक्ति प्रदर्शन करने से पहले आंदोलन में इकट्ठा होने से पहले लोकतंत्र पे पोलिंग बूथ पर अपनी शक्ति दिखाकर इस लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाना होगा। अगर इसी तरह अगर बंद कमरों में बैठ के सरकारें फैसला लेती रही और श्रमिकों के लिए कोई अधिकार नहीं बनाए, तो ऐसे लोकतंत्र का क्या मतलब है। सरकारें इस बात को मान चुकी है। आजकल सरकारें जनता को मुद्दों पर नहीं, मुद्दों के लिए लड़वाती है और इसकी सबसे बड़ी कमी है हम लोकतंत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते। इसलिए आवश्यकता है लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जहां जब जैसे मौका मिले हमें सरकार से सवाल करना चाहिए। नहीं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब लोकतंत्र में हमें हंसने के लिए भी टैक्स दिया जाएगा। इसलिए हमारी कमियों का विश्लेषण करें, लोकतंत्र की भागीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जब उस दिन को याद करते हैं 25 जून 1975 को, लोकतंत्र का वो दिन 21 महीने ही चल पाया। सरकार जब घमंडी हो जाती है तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि सरकारें अपने मनमाने रूल और रेगुलेशन इंडिया पे थोपने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और एक विश्लेषण वाला लोकतंत्र है जो दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना गया सरकार है। 25 जून 1975 यह एक तारीख नहीं, 25 जून 1975 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वो दिन है जो हमें इस बात की चेतावनी देता है कि लोकतंत्र को हर दिन जीना चाहिए। इन्हीं हाथों ने सरकार बनाई, इन्हीं हाथों के लिए सरकार बनाई, लेकिन अफसोस इन्हीं हाथों में हथकड़ी लगा दी। यह बात में बहुत बड़ा तथ्य है। इस बात पे आप ध्यान करें। मैं कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।